हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रश्नावली 11B से क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करने वाले हैं। ये है प्रश्नावली 11B का प्रश्न चौथा। इसमें यह कहा गया है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हों। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो चीज़ें दी गई हैं उसे हमें लिख लेना होगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चीज़ हमको दिया गया है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज। हमें रचना करनी है एक अन्य त्रिभुज की जो इस समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2 मतलब कि 1/2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये होता है 3/2। जो आप समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो होगा 3/2 गुने का। ठीक है, 3:2 गुने का। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न में कहा गया था कि आधार 8 सेंटीमीटर का होगा, तो आधार को 8 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। इसके लिए हमने एक स्केल ले लिया है और स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ये कुछ इस तरह से 8 सेंटीमीटर की रेखा हमने ड्रॉ कर ली। इस रेखा का नाम दे देते हैं AB और इस रेखा की जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये प्रश्न में कहा गया था कि आधार 8 सेंटीमीटर है, तो आधार 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया है। अब कहा गया है कि ऊंचाई जो होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। ऊंचाई से मतलब ये है कि जो इस यहाँ से यहाँ तक का आप रेखा इस तरह से खींचेंगे वो 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे खींचेंगे। अगर मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाऊं जिसमें हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। जो ये बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये सीधी वाली, इसको हम H मान लेंगे। ठीक है, तो यही इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, इसे हम H मान लेंगे। ये कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको ये त्रिभुज का निर्माण करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। डिफिनीशन ये होता है कि उसकी कोई दो भुजा जो होती है आपस में बराबर होती है। तो इस तरीके से हमें एक त्रिभुज निर्माण करना होगा। लेकिन हमें ये बीच वाली लाइन कैसे खींचनी है उसको थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। ये हमने एक स्केल ले लिया और स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर की तरफ आप नहीं ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको ये 4 सेंटीमीटर का खींचने के लिए प्रकार लेना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचनी होगी जो कि होगी 4 सेंटीमीटर की। इस रेखा को आप कैसे खींचेंगे? सबसे पहले एक प्रकार लेना है और प्रकार ले करके किसी भी बिंदु पे रखना है। बिंदु A पे आप पहले रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस साइड में रोटेट करके ध्यान दें कि जो ये डिस्टेंस है, आपने ये रेखा 8 सेंटीमीटर की खींची है, तो जब आप प्रकार लेंगे उसकी रेडियस मतलब कि जो बीच की जगह है उसको आप कुछ इतना एडजस्ट करेंगे इस रेखा के बराबर तक, आधा से अधिक दूरी तक, और इसको एक चाप काटेंगे इस प्रकार से। ये चाप हमने कट कर दिया। इसी चाप को बिना हिलाए डुलाए नीचे की तरफ लाना है और एक चाप नीचे भी इस तरह से कट करना है। ठीक है, अब इसको उठा करके जो बिंदु B है इस पे रखना है और जो ऊपर आपने चाप काटा है उस पे एक कट लगाना है और एक नीचे की तरफ कट लगाना है। ये हमने ऊपर कट लगा दिया। अब इसको नीचे की तरफ लेके आना है और एक कट नीचे भी लगा लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने जो ये ऊपर कट लगाया इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। अब P से होता हुआ एक इस प्रकार से सीधी रेखा खींचेंगे, लेकिन वो अभी आपको डार्क नहीं करना है, ये चीज़ आपको पेंसिल से करनी है। ठीक है, तो पेंसिल लेंगे और स्केल और पेंसिल दो चीज़ें ले करके ये जो P आपने रेखा खींचा था ऊपर और Q, इसको दोनों को डॉटेड डॉटेड करके मिला देना है। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने डॉटेड डॉटेड करके इसको मिला दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हमें जो ये है P बिंदु और ये वाला सेंटर, इससे होती हुई 4 सेंटीमीटर की एक इस तरह से रेखा खींच लेनी है।
ठीक है। जो यहाँ पे कटान बिंदु मिला है इससे होकर के कहीं ऊपर की तरफ आपको 4 सेंटीमीटर की रेखा का खींच लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो यच होगा वो यही होगा। ठीक है, वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्केल की सहायता से ये स्केल ले लेंगे और 4 सेंटीमीटर तक इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है, जिसे हम एच नाम देंगे। इस रेखा का नाम एच बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस रेखा का नाम हो गया। अब आपको प्रश्न में इस कहा गया था कि इसे 1/1/2 गुना एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए, जिसे अगर आप करेंगे तो 3/2 होगा। लेकिन उससे पहले जो आपको कुछ बिंदु मिले हैं, जैसे कि बिंदु ए, और इसका हम कुछ नाम दे दें। इसका हम नाम देंगे सी, इस वाले बिंदु का सी। तो अगर आप बिंदु ए से सी को मिला दें, ठीक है, इस प्रकार से स्केल की सहायता से स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से मिला देंगे दोनों को। तो ये देख सकते हैं हमने ए से सी को मिलाती हुई एक रेखा इस तरह से खींच ली है। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं से होकर इस तरह से एक रेखा खींच ली है। अब यही काम आपको बिल्कुल इस साइड भी करना है। अब आपको बी से इस सी को मिला देना है स्केल की सहायता से। बी से सी को मिला देंगे, ये सी है, और बी से इसको मिला देंगे। अब बिंदु जो ए है, ये बिंदु ए, इससे होती हुई एक न्यून कोण बनाती हुई तिर्यक रेखा इस प्रकार से आपको खींचनी है। स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हमने स्केल ले लिया है और इसकी सहायता से एक रेखा खींचेंगे न्यून कोण बनाती हुई। अब इस रेखा का नाम कुछ होना चाहिए, तो इस रेखा का नाम हम देंगे एक्स। ठीक है, इस रेखा का नाम कैपिटल एक्स। सिंपली अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे अब अगर आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया था कि 1/1/2 गुना हो, मतलब कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो बड़ा है और नीचे वाला पार्ट जो है छोटा है। ठीक है, इसे हमने बदला है तो साधारण भिन्न में। तो अब जो रेखा AX है इस पे आपको समान लंबाई के 3 कट करने हैं। ठीक है, 3 समान कट कैसे करेंगे, प्रकार की सहायता से बिंदु ए पे पहले रखेंगे और समान लंबाई के इस तरह से इस रेखा पे समान लंबाई के 3 कट इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु ए पे आप रखेंगे प्रकार का नुकीला वाला भाग, और प्रकार को थोड़ा सा इस साइड की तरफ रोटेट करके इसकी रेडियस को थोड़ा सा कम कर लेंगे। कुछ इतना करेंगे कि इस रेखा पे ये 3 कट आसानी से लग जाए। ठीक है, तो ये हमने इतना इसको एडजस्ट किया है और ये हमने पहला कट लगाना है। हमने इस तरह से पहला कट लगाना है। जो पहला कट मिला उस पे नुकीला वाला भाग रख के दूसरा कट लगा लेना है, और जो दूसरा कट लगाया आपने उस पे फिर से आपको नुकीला वाला भाग रख के थर्ड वाला कट लगा लेना है। अब जब भी आपको ऊपर वाला पार्ट बड़ा मिले, नीचे वाला पार्ट छोटा मिले, तो उस कंडीशन में आप कीजिएगा कि नीचे वाला पार्ट जो है उससे और भी जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको आप मिला दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसका नाम देना होगा। इसका नाम x1, इसका x2 और इसका x3 देंगे। x1 x2 x3 इसका नाम दे दिया है, इसका नाम x3 देंगे यहाँ पे x3। चलो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है 2 है। ठीक है, तो 2 से मतलब x2 जो आपने ये कट किया है इससे b को मिला देंगे। जब भी नीचे आपको छोटा मिले इस तरीके से और ऊपर बड़ा मिले तो बाहर से आपको रचना करनी होती है, और जब आपको ऊपर बड़ा मिलता है और नीचे छोटा मिलता है तब आप अंदर से रचना करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो नीचे छोटा है 2 है तो 2 से आप b को मिला देंगे। हम एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से x2 को b से मिला देंगे। अब एक प्रकार लेना है। प्रकार लेने के बाद से जो आपने x3 कट किया है ये वाला, इस पे प्रकार का नुकीला वाला भाग रखना है और इसको थोड़ा सा इस साइड की तरफ रोटेट करके x2 से थोड़ा सा कम लंबाई का एक चाप काटना है। कुछ इस प्रकार से एक चाप काटेंगे इस तरह से। अब इसको बिना हिलाए डुलाए जो आपने ये x3 कट लगाया है उस पे रखना है, x3 पे नुकीला वाला भाग, और इसको थोड़ा सा इस साइड की तरफ रोटेट करके
एक आपको इस प्रकार से कट लगाना है, कुछ इस प्रकार से एक कट लगाएंगे। अब सिंपली जो आपने ये वाला कट अभी लगाया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसकी आपको डिस्टेंस इस तरीके से प्रकार की सहायता से मेजर कर लेनी है कि ये कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक यहाँ पे रखेंगे इस वाले बिंदु पे, और एक इस वाले बिंदु पे रख के इसको माप लेंगे। प्रकार का नुकीला वाला भाग हमने इस पे एक रख दिया है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ओके, और इसकी तरफ। ठीक है, अब देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है, थोड़ा सा कम है। ओके, अब ठीक है, ये देख सकते हैं हमने इसकी डिस्टेंस माप ली है। अब जैसे ही आप इसको माप लेते हैं तो जो आपने ये x3 पे रख के यहाँ से इस तरह से एक कट लगाया था ये वाला, इसी पे आपको एक कट इस तरह से लगा देना है। कहाँ से लगाएंगे, वो आपने ये वाला कट जो मिला है इस पे रखना है, नुकीला वाला भाग इस प्रकार से रखना है सही से, और इस पे एक कट इस तरह से लगा देना है। अब जो आपको ये कटान बिंदु मिला है x3 और ये वाला, इससे होती हुई एक इस तरह से इधर की साइड में एक रेखा खींचनी है, सीधी रेखा। रेखा खींचने के लिए आप स्केल ले सकते हैं और स्केल की सहायता से इस तरह से एक रेखा खींच देंगे जो x3 और ये वाला कटान बिंदु अभी आपको मिला है इससे होकर के जाए। तो यहाँ से इस तरह से एक सीधी रेखा इस तरह से खींच लेंगे, कुछ इस प्रकार से। अब सिंपली जो ये आपने बिंदु B लिया है, AB जो आपने रेखा खींची थी 8 सेंटीमीटर की, उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है यहाँ तक। तो स्केल की सहायता से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब जो आपको ये कटान बिंदु मिला इसे B' मान लेंगे। सिंपली अब आपको एक प्रकार लेना है, और प्रकार लेने के बाद से बिंदु B पे रख के एक इतनी दूरी रख के एक चाप काटना है इस प्रकार से। तो बिंदु B पे आप प्रकार का नुकीला वाला भाग रखेंगे इस तरह से, B' पे सॉरी, और इसको थोड़ा सा इस साइड में रोटेट कर लेंगे, रेडियस को थोड़ा सा कम करेंगे, कुछ इस प्रकार से एक इस प्रकार से चाप काटेंगे। अब इसको बिना हिलाए डुलाए इस बिंदु B पे रखना है, B पे नुकीला वाला भाग इस तरह से, और फिर से आपको एक चाप काटना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक चाप काटना है इस तरह से। अब जो दो आपको कटान बिंदु मिले हैं, ये वाला और ये वाला, इसकी डिस्टेंस आपको माप लेना है इस तरह से प्रकार की सहायता से। तो प्रकार का एक सिरा यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पे, और एक सिरा इस बिंदु पे रख के इसकी डिस्टेंस आप माप लेंगे। देख सकते हैं ये डिस्टेंस हमने माप ली है। अब इसको बिना हिलाए डुलाए जो ये कटान बिंदु मिला है इस पे रखना है, और आपको इस तरह से एक कट लगा देना है इस प्रकार से, कुछ इस तरह से एक कट लगा देंगे। अब जो आपको ये कटान बिंदु और ये वाला मिला है उससे होती हुई एक इस लाइन पे एक रेखा खींच देंगे, और जो ये वाली लाइन है AC, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ तक स्केल की सहायता से। फाइनली ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से ही आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब जो आपको ऊपर वाला कटान बिंदु मिला है इसे आप C' मान लीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको रचना लिखनी है। तो रचना लिखने के लिए जो स्टेप्स आपने किए हैं वही आप लिख देंगे, तो वही हो जाएगा इसका रचना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो इसकी रचना कैसे लिखेंगे आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपने रेखा AB खींची थी 8 सेंटीमीटर की, तो वही आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम पहले पॉइंट में रेखा AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। पहले स्टेप्स में आपने यही किया था। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया था, बिंदु A को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर के एक आपने चाप ऊपर लगाया था और नीचे लगाया था। बिंदु A तथा B को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी का 2 चाप आपने लगाया था। उसके बाद से बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची थी। थर्ड स्टेप में बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया था, x2 को B से मिलाया था। चौथे स्टेप में रेखा AX पे समान लंबाइयों के 3 बिंदु लिए थे, ये आपने फोर्थ स्टेप में किया था। पांचवें स्टेप में क्या किया था, को B से मिलाया था, तो लिखेंगे
x2 को b से मिलाया। ये आपने 5वें स्टेप में कर लिया था। 6वें स्टेप में क्या किया था, x2 b के समांतर एक रेखा x3 b डैश खींची थी। 7वें स्टेप में आपने क्या किया, b c के समांतर आपने b डैश c डैश रेखा खींची थी, जो त्रिभुज ए बी सी का 3/2 गुना है। आपकी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। अगर आप उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो रचना लिखना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।